हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के टाइप्स के बारे में कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का कितना टाइप्स होता है। सो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का दो टाइप होता है। पहला होता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और दूसरा होता है इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, अब समझिए डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो बहुत शॉर्ट में, सिंपल में समझो कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब जहाँ पे डायरेक्टली गुड्स जो है वो कंज्यूमर के पास पहुंच रहा है। ठीक है, बिना किसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के, बिना किसी मिडलमैन के। मतलब कि एज अ मैन्युफैक्चरर मैंने सामान बनाया और डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच दिया। यहाँ पे कोई होलसेलर नहीं, कोई रिटेलर नहीं, कोई जॉबर नहीं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, कोई मिडलमैन नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, डायरेक्टली मैंने बनाया, मैंने मैन्युफैक्चर किया, मैंने अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को बेच दिया। उसको कहते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। वेयर एज इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का क्या मतलब है, जहाँ पे आप मिडलमैन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि आप होलसेलर्स का यूज़ कर रहे हो, आप रिटेलर्स का यूज़ कर रहे हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स का यूज़ कर रहे हो। तो आप जब मिडलमैन का यूज़ कर रहे हो तो उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, अब समझिएगा कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर क्या क्या आता है। तो इस डायग्राम को रेफर करो। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है वेंडर, फिर प्रोडक्शन हाउस। इसका मतलब क्या कि पहले वेंडर है, फिर वेंडर से प्रोडक्शन हाउस में जाता है सामान, और फिर प्रोडक्शन हाउस से इन पांचों में से कोई भी एक यूज़ किया जाता है और डायरेक्टली फिर कंज्यूमर के पास सामान पहुंच जाता है। यहाँ पे कोई मिडल मैन नहीं है ना। तो यहाँ पे कोई भी मिडल मैन नहीं है। इन पांचों में से कोई भी एक को यूज़ किया जाएगा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, कोई भी एक कैटेगरी, और सामान जो है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास पहुंच जाएगा। अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये पांचों है क्या। तो ये सारा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का टाइप्स है। सबसे पहला है सेलिंग टू प्लांट गेट। सेलिंग टू प्लांट गेट का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन हुआ और डायरेक्टली वहीं से कंज्यूमर को बिक गया। मतलब कि एग्जाम्पल समझो कि एक फैक्ट्री है मेरा, हम सामान बना रहे हैं। ठीक है, सामान बनाने के बाद हम जितना हमको बेचना था, जितना हमको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू ले जाना था, हम तो भेज दिए। बाकी मेरे पास कुछ सामान हम बचा के रख लिए। ठीक है, कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हम अपने पास बचा के रख लिए। बचाने के बाद हम क्यों बचाएं, मतलब बेसिकली मेरा पर्पस क्या था बचाने का। तो हम जितने भी कंज्यूमर्स आए मेरे पास, जो कि डायरेक्टली फैक्ट्री से मेरे से सामान लेके चले गए, ठीक है, प्रोडक्ट को लेके चले गए। बहुत टाइम आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि आपको कितने में पड़ा ये सामान, तो आप बताते हो रेट, तो आपको बोलता है वो कि अरे मुझे तो बहुत कम में मिल गया, मैंने तो डायरेक्ट जाके फैक्ट्री से ही खरीद लिया। तो फैक्ट्री से खरीद लिया मतलब कि जो एक्चुअल प्राइस लगा होगा उसी से थोड़ा बहुत ज़्यादा प्राइस, मतलब कि प्रॉफिट मार्जिन रख के मैन्युफैक्चरर ने आपको सामान बेच दिया, फैक्ट्री वालों ने आपको सामान बेच दिया। क्योंकि बीच में इसमें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं था तो उनका पैसा यहाँ पे जुड़ा ही नहीं। ठीक है, तो आपको रिलेटिवली चीपर प्राइस पे सामान मिल गया। तो इसका मतलब होता है कि सेलिंग टू प्लांट गेट में क्या होता है कि आप डायरेक्ट फैक्ट्री में बनाते हो, कुछ प्रोडक्ट्स को बचा के रख लेते हो और उसको अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को बेच देते हो कम प्राइस पे। कम प्राइस मतलब कि रिलेटिवली कम प्राइस पे, जो मार्केट में चल रहा है उससे कम प्राइस पे। क्लियर। अब आ जाते हैं सेकंड पे। तो सेकंड है डोर टू डोर सेलिंग। डोर टू डोर मतलब दरवाजे पे जा जाके आप डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हो, जाके सामान बेच रहे हो। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक मैन्युफैक्चरर हैं और हम कोई नया प्रोडक्ट बनाए हैं। ठीक है, नया प्रोडक्ट जो कि अभी नया मार्केट में लॉन्च हुआ है, वैसा कोई प्रोडक्ट पहले लॉन्च नहीं हुआ था, हम वो बनाए और जाके फिर उसको सबके घर घर जाके उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किए कि ये ऐसा प्रोडक्ट है, ये ऐसे काम करता है, डेमोन्स्ट्रेशन दिए। ठीक है, कि तो लोग उसको थोड़ा जाने पहचाने, फिर लोग बोले कि ठीक है हमें ये खरीदना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डोर टू डोर सेलिंग कर रहे हो आप। एक इसका एग्जांपल समझना, फिलिप्स जो कंपनी है वो जब टोस्टर लॉन्च की थी अपना, फिलिप्स का जब टोस्टर लॉन्च हुआ था तो वो डोर टू डोर सेलिंग करी थी। ठीक है, बहुत पहले का बात है ये। डोर टू डोर सेलिंग करी थी, वो लोगों के पास जाके उस टोस्टर का डेमोन्स्ट्रेशन देती थी और उसके बाद फिर लोग उसको खरीदते थे अगर उनको पसंद आता था तो। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है मेल ऑर्डर हाउस। मेल ऑर्डर हाउस में क्या होता है, आपको मेल मिलता है और आप उसको पोस्ट के थ्रू सामान पहुंचा देते हो कंज्यूमर को। जैसे कि मान लो कोई मैगजीन का कोई मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, वो मैगजीन्स बनाता है। तो पहले के ज़माने में ही ये भी होता था, अभी इतना ट्रेंड में नहीं है ये। तो मेल ऑर्डर हाउस में क्या होता है, मान लो आप एक फैक्ट्री के, मतलब आपका एक फैक्ट्री है, आप फैक्ट्री में मैगजीन्स बनाते हो, मैगजीन्स छापते हो। तो जो कंज्यूमर्स हैं वो आपसे सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। ठीक है, वो एक लेटर के थ्रू आपको सब्सक्रिप्शंस भेजे। ठीक है, पैसा के साथ आपको भेजे एक लेटर के थ्रू। आपने उनका देखा इतना पैसा है, इतना दिन का सब्सक्रिप्शन है, आपने इस चीज़ को, इस मैसेज को भेजा मैन्युफैक्चरर तक या फिर फैक्ट्री तक, और फैक्ट्री से डायरेक्ट पोस्ट के थ्रू
डायरेक्ट पोस्ट के थ्रू सामान पहुंच गया कंज्यूमर के पास, ठीक है। यानी कि पहले कंज्यूमर सब्सक्रिप्शन लिया, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फैक्ट्री के पास वो इन्फॉर्मेशन आया, फैक्ट्री उसको पोस्ट के थ्रू उसका मैगजीन बेचते चली गई, ठीक है। जितना दिन का सब्सक्रिप्शन उतना दिन उसको मैगजीन बिकता चला गया, कैसे? पोस्ट के थ्रू। तो यहाँ पे भी कोई मिडलमैन नहीं है। फिर फोर्थ है हमारा मल्टीपल शॉप चेन। मल्टीपल शॉप चेन का क्या मतलब हुआ? जहाँ पे आप बहुत सारे शॉप्स रख रहे हो, ठीक है, आपका एक चेन क्रिएटेड है शॉप्स का। लाइक फॉर एग्जांपल जो आप शोरूम्स देखते हो, तो जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो अपने प्रोडक्ट का ही शोरूम खोल देता है और वहीं से अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है, वहाँ पे कोई मिडलमैन नहीं होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ज़ारा, अरमानी, रेमंड्स, ये सारा जो है वो एग्जाम्पल है आपका शॉप चेन का, मल्टीपल शॉप चेन का। कौन कौन? रेमंड, ज़ारा, अरमानी, गुची, ये सारा आपका एग्जाम्पल है मल्टीपल शॉप चेन का, जिनका खुद का शोरूम है। वहाँ सिर्फ वो अपने प्रोडक्ट्स को रखते हैं, दूसरे किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को नहीं डिस्प्ले करते हैं, अपने प्रोडक्ट को रखते हैं और फिर अपने सामान को बेचते हैं बिना किसी मिडलमैन के, ठीक है। अब इसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो, ठीक है, कि सामान अगर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू नहीं जा रहा है, अगर इनडायरेक्ट को फॉलो कर रहा है, तो बहुत सारे मिडलमैन हैं, तो फिर बीच में हो सकता है कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, तो इसलिए वो डायरेक्टली शॉप चेन मतलब शोरूम्स खोल के अपना सामान अपने बना रहे हैं और बेच रहे हैं। या फिर एक रीज़न ये हो सकता है कि उनका ब्रांड इमेज बना हुआ है, तो वो नहीं चाहते कि हर दुकान में उनका सामान बिके, है ना। उसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है। अभी भी आप देखोगे शोरूम्स वगैरह अभी भी बहुत चलते हैं, अभी के टाइम पे भी मल्टीपल शॉप चेन्स हैं। तो आई होप कि आप इस एग्जाम्पल को ईजिली रिलेट कर पाओगे। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये मैंने इसके लिए दिए, ठीक है। डी पॉइंट भी क्लियर। अब लास्ट आता है ई कॉमर्स। ये तो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, अभी लोग सबसे ज़्यादा इसी की बातें करते हैं। तो ई कॉमर्स में क्या होता है? वेबसाइट होती है, वेबसाइट पे आप जाते हो, प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हो और आपको मिल जाता है वो प्रोडक्ट, है ना, एज अ कंज्यूमर। लेकिन यहाँ पे काम कैसे होता है? ये ई कॉमर्स सबसे बेटर है जब आपको लार्ज जोग्राफिकल एरिया कवर करना है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा दूर तक अपना बिजनेस फैलाना है तो ई कॉमर्स वेबसाइट इज़ बेस्ट फॉर यू, बेस्ट वेबसाइट फॉर यू, ठीक है। अब इसको समझना कैसे? मान लो कि कोई सेलर है, कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने सामान बनाया, ठीक है। अब वो इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू नहीं जाके डायरेक्टली उस फ्लिपकार्ट वाले, अमेजोन वाले, जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट है, मान लो शॉपिंग वेबसाइट, मान लो गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो वो मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सब से बात किया और उसके बाद फिर ये अपना नाम रजिस्टर किया एज अ सेलर और उसके बाद फिर ये अपना सामान अपने प्रॉफिट मार्जिन को रख के बेचता चला गया। तो यहाँ पे मान लो अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को फॉलो करता तो वही 25 रुपये का सामान इसका कितने में बिकता? 100 रुपये में बिकता, अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को फॉलो करता तो। बट क्योंकि ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को फॉलो कर रहा है तो इसका यही 25 का सामान जो है वो आपका 75 में भी बिक रहा है, तो बीच में इसको प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है अच्छा खासा, है ना, 50 रुपीज़ का। लेकिन अगर इसी को वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू बेचता तो वहाँ पे उसको 25 रुपये का मान लो लेके बेचता तो वो 50 रुपये उसको मिलता है, क्योंकि आगे चल के प्रोडक्ट का प्राइस तो और ज़्यादा बढ़ने वाला है ना। तो इसीलिए डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में ई कॉमर्स आता है। ई कॉमर्स क्या करता है? प्रॉफिट मार्जिन मैन्युफैक्चरर अपना रख के और उसके बाद सामान को ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू बेच देता है, जहाँ पे कंज्यूमर डायरेक्टली उसको परचेज करते हैं। यहाँ पे कोई भी इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। और लास्ट है फिर आपका नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जहाँ पे आपके मिडलमैन, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें भी आपका कैटेगरीज है, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। ये 3 ही लेवल तक नहीं है, ये 4, 5, 6, 7 जितना आप यूज़ करो। मान लीजिए कि अगर जैसे 0 लेवल समझो क्या होता है पहले, तो 0 लेवल तब होता है जहाँ पे आप प्रोड्यूसर हो, फिर कंज्यूमर के पास सामान पहुँचा, तो यहाँ पे सिर्फ एक इन्वॉल्व है, इसलिए 0 इन्वॉल्व है, इसलिए ये 0 लेवल है। 1 लेवल में क्या है? 1 लेवल में आपका रिटेलर आ गया, तो ये एक बंदा इसमें, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हो, तो ये आपका 1 लेवल हो गया। 2 लेवल में आप 2 डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का यूज़ कर रहे हो, होलसेलर और रिटेलर, तो ये आपका 2 लेवल हो गया। 3 लेवल में आप होलसेलर, जॉबर, रिटेलर तीनों का यूज़ कर रहे हो, तो ये आपका 3 लेवल हो गया। अगर यहीं पे आप 4th लेवल भी चाहो तो आप कर सकते हो। मान लो अगर आप होलसेलर, रिटेलर, जॉबर, डिस्ट्रीब्यूटर को कर रहे हो तो 4 लेवल। उसी तरीके से 5 लेवल भी कर सकते हो, होलसेलर, जॉबर, रिटेलर, होलसेलर, जॉबर, डिस्ट्रीब्यूटर, मिडलमैन, रिटेलर, कंज्यूमर, तो ये आपका 5 लेवल भी हो जाएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि इसके बेसिकली 4 लेवल्स होते हैं या उससे ज़्यादा भी होते हैं। 4 लेवल्स कौन कौन से हमने यहाँ पे डिस्कस किया? 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल।
तो यही था हमारा टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इसके अलावा आपको टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में और कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना समझ लो, आपका काम हो जाएगा। बहुत ही ईजी टॉपिक है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, डू कॉमेंट में इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो, एंड इन द नेक्स्ट video we will be discussing about the steps in designing distribution system.